भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को तड़के वो काम किया जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के विमान घुसे और तकरीबन 300 आतंकियों को ढेर कर दिया। जमींदोज हुए ये आतंकी वो थे जो हिंदुस्तान को दहलाने के मंसूबों को पालते थे। इस हमले की भले ही चौतरफा तारीफ की जा रही हो, लेकिन ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान अब भी उन दरिंदों को पाल रहा है जो भारत में आतंकी नरसंहार करने के दोषी हैं। इनमें दो नाम अहम हैं, मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सेना के रडार पर इन दोनों की पहचान कब की हो चुकी है, लेकिन अफसोस की खुद को एक इस्लामिक लोकतंत्र कहने वाला पाकिस्तान आतंकियों के पालन पोषण में लगा है। अजहर और सईद अब तक बचते रहे हैं तो इसके पीछे वहां की राजनीति और वहां के हुक्मरान जिम्मेदार हैं। फरवरी 1994 में अजहर को अनंतनाग में गिरफ्तार किया गया था। अजहर तब पुर्तगाली पासपोर्ट पर बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। उसके साथ एक आतंकी सज्जाद अफगानी था। सेना को अफगानी के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन अजहर तब इतना खुंख्यात नहीं था, लिहाजा सेना कर्मियों ने अफगानी को निशाना बनाते हुए दोनों को दौड़ाया। अफगानी के साथ अजहर भी पकड़ा गया। दुर्भाग्यवश दिल्ली में एक विदेशी नागरिक को बचाने के लिए अजहर को छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह फिर पकड़ा गया। 1999 का वह वाकया भी सबको याद है, जब कंधार विमान हाईजैक में उसे रिहा किया गया था। उसके बाद भारतीय संसद पर हमला, पठानकोट और उड़ी की घटनाएं हमारे सामने हैं, जिसके पीछे अजहर का हाथ है। आपको बता दें कि 2019 के जिस पुलवामा हमले पर भारत में त्राहिमाम मची है और जिस अजहर की दिन रात तलाश की जा रही है, उस अजहर का खूनी इतिहास साल 2000 में श्रीनगर के बदामी बाग कैंट इलाके में शुरू हुआ था। कश्मीर में अजहर का वह पहला फिदायन हमला था जो आर्मी के 15वें कोर को निशाना बनाकर किया गया था। उस समय में भारत के 2 जवान शहीद हुए थे। तब से लेकर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में उसकी दहशतगर्दी जारी है और भारत जब भी उसे मारने की कोशिश करता है, पाकिस्तान उसे आगोश में डाल लेता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वह किसी सेना के अस्पताल में छुपा है, जहां तक भारत की पहुंच नहीं बन पा रही है। भारत में आतंकवाद फैलाने वाले जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को भारतीय हमले के बाद तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ बालाकोट में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया, वहीं दूसरी ओर उसके 2 भाई और एक साला इस हमले में मारे गए। आतंकियों की फौज तैयार करने में तीनों की ही अहम भूमिका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मसूद का बड़ा भाई मुफ्ती इब्राहिम अजहर और छोटा भाई मौलाना तलहा सैफ इस हमले में अन्य आतंकियों के साथ मारे गए। बड़ा भाई अजहर भारतीय विमान IC 814 के अपहरण में शामिल था। वहीं वह कश्मीर में जैश का ऑपरेशन हेड भी था। तलहा जैश की तैयारी विंग का मुखिया भी था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में चल रहे जैश के कैंप का मुखिया मौलाना अजहर यूसुफ भी मारा गया। ये रिश्ते में मसूद का साला लगता था। गौरतलब है भारतीय वायुसेना के हमले में 350 के लगभग आतंकी मारे गए हैं। इस हमले के बाद मसूद ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि उसके सभी रिश्तेदार जिंदा हैं और भारत बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। आज जराया ब्लाग पर ये खबरें चल रही हैं कि बुज़दिल इंडिया ने एक हवाई हमला यानी एयर अटैक करके कई मुजाहिदीन और हमारे खानदान से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद को शहीद कर दिया है। ये खबर बिल्कुल झूठी है। इंडियन तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी जरूर की है और कुछ दूर दराज पहाड़ों पर बम गिराकर भाग गए हैं, मगर इसमें किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम अफराद जिनके नाम मीडिया पर चल रहे हैं सही सलामत हैं। हम इंडिया को चैलेंज करते हैं कि वो अपना ये झूठा दावा साबित करके दिखाए। आदिल अहमद डार शहीद अकेले ने इंडिया के दर्जनों फौजियों को हलाक किया, मगर यहाँ सारा इंडिया मिलकर किसी एक फर्द को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। जनाजे और लाशें छुपती नहीं हैं, वो भी ऐसे अजीम और कीमती अफराद की। हम अल्हम्दुलिल्लाह शहादत से मोहब्बत रखते हैं और शहादत के मुंतजिर रहते हैं, मगर हमारा दुश्मन इतना बुज़दिल है कि दूर से ही बम फेंक कर भाग जाता है। इंडिया जिस किस्म के दावे कर रहा है, अगर उन दावों के जवाब में उसके साथ कुछ हो गया तो वो दुनिया भर में रोएगा, चीखेगा। ओ हिंदुस्तानियों, तुम्हारी बदनसीबी पर तरस आता है कि तुम्हें मोदी जैसा वजीर आजम और इतनी बुज़दिल फौज मिली है जो झूठे दावे करके तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इस्लाम जिंदाबाद, जिहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुहदाए कश्मीर जिंदाबाद।
JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।